खबर तफसील से। मरकज की जानिब से अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद हुकूमत हिंद के जरिए उठाए जा रहे इकदामात की जानकारी दी जा रही है। आज कुल जमाती मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब तक हुकूमत हिंद की जानिब से काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों समेत अफगान शहरियों के इनखला, ई वीजा की सहूलत और दीगर इकदामात से मुतालिक तमाम सियासी जमातों को जानकारी दी। वहीं खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के बारे में आज की मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन देंगे। वजीर खारजा जयशंकर वजारत खारजा के तीनों ममलकती वुज़रा के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में मुल्क के लिए लद्दाख की अहमियत पर रोशनी डाली है। साथ ही ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर में हदबंदी का काम मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात का इम्कान जाहिर किया है। लोकसभा स्पीकर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल से मुतालिक कहा है कि पड़ोसी मुल्क में आई तब्दीली से जम्मू कश्मीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी फौज हर मुश्किल हालात से मुकाबला कर सकती है। अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे आए हैं। सर, आप लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं, कितना परिवर्तन आप देखते हैं इस रीजन में? लद्दाख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है कि यहाँ पर जिस तरीके से तेजी से बदलाव आ रहा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी यहाँ पर विकास भी बढ़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो, यहाँ स्थानीय उत्पादक वस्तुएं देश विदेश में दे सके, इसलिए एक बाजार भी देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इस धरती से हम दुनिया के अंदर शांति का संदेश पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इस लद्दाख को विशेष विकास के पैमाने पर काम करने की सरकार ने कार्य योजना बनाई है। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि यहाँ आपको बदलाव देखने को मिला, तो क्या जिस तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया उसका असर देखते हैं जो विकास की राह में अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने लगा है? यहाँ बदलाव विकास में भी हुआ है। यहाँ लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हो, इसके लिए पंचायत राज तक सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ है। यहाँ पर सबसे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक के चुनाव हुए, डेवलपमेंट हिल्स काउंसिल के चुनाव हुए, ताकि लोकतंत्र सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। सर, कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव हुए, बहुत सफल तरीके से चुनाव हुए। आप भी, हमने देखा कि लगातार आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए उस पर जोर देते रहे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां लगातार ये कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाने, आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं फिर से कायम हो जाए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सभी दलों के नेताओं की बैठक की थी और उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आश्वस्त किया था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। एक व्यापक चर्चा हुई थी, सरकार का मत भी है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो। मुझे लगता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है, कई दूसरे देश का असर सीधे पड़ता है। अभी आपने भी देखा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का एक तरह से कब्जा हो रहा है, पहले भी हमने देखा कि उस वक्त में किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे। आपको लगता है कि फिर से अगर जो स्थितियां बदलती है तो उसका असर देखने को मिल सकता है घाटी में? कैसी भी स्थितियां बदले, भारत का नौजवान, भारत का सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है
और उसके साथ साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम हर देश में लोकतंत्र हो इसके भी हिमायती हैं। इसलिए किसी भी देश के अंदर कोई भी राजनीतिक उथल पुथल या सत्ता परिवर्तन से भारत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, लेह। अमरीकी महकमा खारजा ने धमकियां मिलने के बाद काबुल में हवाई अड्डे के बाहर गेट्स पर मौजूद अमरीकी शहरियों को खबरदार किया है कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट से निकल जाएं। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया है कि अमरीकी शहरी जो आबे गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान जारी किया है जिसमें काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खतरात की वजह से अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एयरपोर्ट पर आने से गुरेज करें और उस वक्त तक एयरपोर्ट के दरवाजों तक न पहुंचे जब तक कि अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे से इनफरादी हिदायत न मिले। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के मुताबिक आलमी बरादरी के लिए जरूरी है कि वो आवाम के बेहतरीन मफाद में काम करे। उन्होंने अफगानिस्तान में इंतजामिया की अदम मौजूदगी से पैदा हुई खला को खत्म करने और जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। अर्दोगान ने मजीद कहा कि तालिबान के हालिया बयानात से मोहतात उम्मीद के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। मशरिकी तुर्की में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो वसी और जामा हो और मुआशरे के तमाम शोबों की इक्कासी करे। अर्दोगान ने मजीद कहा कि तुर्की के मगरबी सरहदों पर नए ड्रामों से बचने के लिए एक मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun içinde Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam ediyor. मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 46,164 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 607 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि इसी अरसे में 34,159 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,33,725 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ अब तक 60 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीके लगाने का हदफ पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा बात करें केरल की, तो केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इसी दौरान 215 मरीजों की मौत वाकई हुई है। रियासत भर में अब तक 1.7 लाख एक्टिव मामले हैं। कोरोना से मुतासिर होने वालों की शरह 19% है। केरल में हालिया त्योहार को भी इसकी एक वजह समझा जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि अब तक मुल्क में 60 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। साथ ही बाकी मानदा लोगों को टीका लगवाने के लिए मरकज ने 5 सितंबर तक का वक्त तयन किया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान दूसरे दिन भी जारी है। कोरोना टीकाकारी महाअभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले मध्य प्रदेश ने एक दिन में 16 लाख टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं कल महाअभियान के पहले दिन रियासत गिर सतह पर 23,05,000 लोगों को टीका लगाकर फिर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। महाअभियान के पहले दिन दोनों डोज लगाए गए थे। मध्य प्रदेश के जरिए कोरोना टीकाकारी में रिकॉर्ड बनाने पर कई सेंटरों पर मिठाइयां तकसीम करके वैक्सीन लगवाने वालों का हौसला बढ़ाया गया।
तो लगातार कोरोना का जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं इस तरीके की मुहिम की सराहना की जा सकती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का महाअभियान, टीकाकारी महाअभियान जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है। वहीं जो टीका लगवाने लोग आ रहे हैं उनमें मिठाइयां बांटकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। इसी महाअभियान को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं इस तरीके की महाअभियान की और भी रियासत को अशद जरूरत है। साहब, हमें बता दें कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 100 के नीचे आ गई है। और यकीनी तौर पर जब हम 100 के नीचे की बात कर रहे हैं तो ये आवाम की बेदारी और हुकूमत की अपनी जो कोशिश उसका नतीजा। और कल से मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी का महाअभियान चलाया जा रहा है। और कल की बात करें तो जहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया गया, 30 लाख से ऊपर जो है वैक्सीन लगाई गई और उसके लिए लेकर खुशी मनाई गई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अभियान का दूसरा दिन है, लेकिन पुराने भोपाल की बात करें तो आधे से ज्यादा सेंटर बंद कर दिए। कुछ सेंटर मौजूद है, यहाँ पे देखिए हमें एक भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है। इस पर हमसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो है जहरान भी मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है। यहाँ पे इनसे जानना चाहेंगे कि जहरान, किस तरह की तैयारी हुकूमत के जरिए की गई? जी, ये वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 है। इसमें जिन्होंने पहला डोज नहीं लगवाया उनका भी डोज लगा है, और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया उन्होंने भी वो भी लगवाया है। और ये जो वैक्सीनेशन है ये अपन लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ताकत देती है अपन को कोविड से लड़ने के लिए। अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपके लंग्स तक नहीं जाएगा। लेकिन आज कुछ सेंटर कम कर दिए गए। जी, सिम्टम्स कुछ सेंटर कम कर दिए गए। हाँ, कुछ कम हो गए हैं, मगर ये है कि वो इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि वैक्सीनेशन जो है हमें भरपूर नहीं मिल रही है। अभी वैक्सीन नहीं मिली, क्या मानते हैं? देखिए, सरकार की घोषणाएं सिर्फ कागजी हैं। कल से महावैक्सीन अभियान चल रहा है, लेकिन आप पूरा भोपाल में देखिए कहीं पर भी सेंटरों के अंदर वैक्सीन की व्यवस्था है ही नहीं। पूरे सेंटर बंद पड़े हुए। कुछ चंद सेंटर जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकार दिन में कुछ घोषणा करती है कि इतने लाख पहुंच गए, इतने हजार पहुंच गए, रात के 10 बजे कुछ और घोषणा करती है और सुबह तक और अलग घोषणा करती है कि 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई। ये सिर्फ सरकार की घोषणा है। जब वैक्सीन ही सेंटरों पे नहीं है तो कहाँ से लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी? लगाई जा रही है और हमें देख रहे हैं कि जो है वैक्सीन तो उपलब्ध है, मगर लोग काफ़ी तादाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। इसलिए वैक्सीन जो हम लोगों ने सिस्टम में जो बनाई थी, जो मात्र हम लोग के पास आई थी कितने लोगों को लगना, लगभग तो उससे कई गुना ज्यादा लोग आए हैं। आज हमने पुराने भोपाल की अगर हम बात करें तो कई जगह पर न्यूज 18 की टीम खुद गई। कल से जहां पर हमने लाइव किया था, हम खानों गांव की बात करें, कम्युनिटी सेंटर की बात करें, दूसरे सेंटर पर जो है वहां पर जो है सेंटर नहीं। आज कुछ लोगों जगहों पर कम था। जिस तरीके से हमने देखा था कि कल लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन वहीं आज आप बता रहे हैं कि सेंटर्स बंद हो गए हैं, तो क्या लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है? देखिए, कई जगह पर लोग मायूस होकर वापस इसलिए लौटे क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि यह जो है कल जहां पर जो है टीकाकारी का सेंटर था, आज वहां पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। इस जगह पर हम खड़े हैं, कल जो है यहाँ पर जो है स्टार शादी हाल भोपाल का, यहाँ पर वैक्सीन सेंटर लगाया गया। यहाँ पर मर्द और ख्वातीन, ये देखिए बड़ी तादाद में लोग आए, यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं। जब जाहिर सी बात बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो वो जो है सोशल डिस्टेंस का जो मामला है उसका निफाद नहीं हो सकता। आप कैसे देख रहे हैं? वैक्सीन भीड़ इसलिए नहीं लेके वैक्सीन के सेंटर ही बंद हो गए। जहां आदमी आता है तो मुफ्त बंद मिलता है, तो क्या आदमी आएगा वहां पर? सरकार को ये चाहिए कि सेंटर को मुस्तकिल तौर पे चालू रखे ताकि आदमी मुस्तकिल तौर पे वहाँ आता रहे। मुस्तकिल तौर पर सेंटर चालू रहे जी। ये मुस्तकिल तौर पर चालू रहना चाहिए, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे और जगह जगह लोगों को इत्तला की वैक्सीनेशन के लिए। अब मजबूरन खानू गांव से लोगों को यहाँ नियामतपुर और शाहजहांबाद बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ वैक्सीन नहीं उपलब्ध होने का। वैक्सीन उपलब्ध नहीं, आप क्या मानते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत ने 2 दिन का ऐलान किया था। कल बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन लगी है और आज भी लगना थी, पर कई सेंटरों पे वैक्सीन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से चंद जो वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं वहां पर भीड़ बढ़ रही है। तो हुकूमत को अगली बार इस पे तवज्जो देना चाहिए, और या तो ये करना चाहिए कि परमानेंट वैक्सीनेशन सेंटर जो है ऐसे बना दिए जाए जहाँ आवाम जो है बेदारी का सबूत दे रही है। वैक्सीन आवाम बेदारी का सबूत दे रही है। आप किस लिए आए? मैं वैक्सीन लगवाने के लिए आया था और बड़ी आसानी से यहाँ पे वैक्सीन मेरी लग चुकी है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। अभी जो माहौल जो देखने को मिल रहा है, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पर सेंटर है, तो कुछ गलतफहमी होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है एक ही सेंटर पे जा रहे हैं।
और सरकार बार बार जो है, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ ना विपक्ष में बोल रहा हूँ, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि ऐलान भी कर रही है जगह जगह जाके कि यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, आप इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक यहाँ पे आइए। लेकिन कुछ जगहों पे ऐलान नहीं हुए हैं, कुछ जगहों पे लोगों को पता नहीं है, जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव है। आपने खुद मास्क नहीं लगाया तो आप क्या करेंगे? मेरे दोनों वैक्सीन लग चुके हैं और दोनों के बाद सुरक्षा है। अगर हो जाता है, अगर मुझे उसके बाद भी कोरोना हो जाता है, जब आपने खुद वैक्सीन जो है मास्क नहीं लगाया है, हुकूमत ये कह रही है बार बार कि आप जो है खुद महफूज रहिए, मास्क लगाइए। ये मत समझिए कि अगर आपने डोज लगवा लिया है, वैक्सीन लगा ली है तो आप महफूज हो गए हैं। आपको खुद बेदारी का सबूत देना है, क्योंकि कोरोना जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो जिंदगी का यकीन वैक्सीन, जब आप इस पर अमल करेंगे तभी आप महफूज रहेंगे। बिल्कुल, तो कोरोना के खिलाफ अभी भी हमारी लड़ाई जारी है, तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत अहम हिस्सा है कोरोना से बचने के लिए। वहीं मुहिम की बात करें मेहताब आलम, तो हमने मिला जुला रद्द-ए-अमल लोगों का सुना। किसी ने तो मुहिम की तारीफ की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो सरकार की कमियां हैं प्रोजेक्ट को लेकर, अभियान को लेकर, उससे भी उजागर कराया। तो उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है वो इसका नोटिस ले और आगे जब वो कोई अभियान का ऐलान करे तो वो इन चीजों का ख्याल रखे। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। राहुल गांधी ने मुल्क में तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। तो अब बात करेंगे वाटर वॉरियर कल्पना रमेश की। हैदराबाद के कुएं फन तामीर का शानदार तारीखी वर्सा है और कल्पना रमेश जैसे वाटर वॉरियर न सिर्फ इन्हें बचा रहे हैं और नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि उसकी वजह से जमीनी पानी भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये तारीखी वर्सा सिर्फ कहानियों तक ही महदूद रहता। अब जैसा कि ये कुएं शहरी गंदगी से छुटकारा पा रहे हैं जो कि बरसों से जमा हो रही है, तह दरते इन्हें शहर के जमीनी पानी को रिचार्ज करने और पानी की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater, and when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया था जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए थे। उम्र उनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई
आर्ट्स में सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल। न्यूज 18 उर्दू मुहिम चला रही है कि जिंदगी का यकीन वैक्सीन। हम आप सभी से अपील करते हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने, लोगों में बेदारी पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और लगाने के लिए लोगों को आगे लाएं। कोविड को हराना है तो वैक्सीन लगाना है। हिंदुस्तानी मुसलमान और मुस्तकबिल का रास्ता, इस मौजू पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की नई किताब मंजर आम पर आई है। इस अंग्रेजी किताब का दिवाचा कर्नाटक के साबिक वजीर आला वीरप्पा मोइली ने तहरीर किया है, जबकि मंगलुरु और गोवा यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर बी शेख अली ने किताब पर अपना तबसरा लिखा है। बंगलुरु में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए रहमान खान ने कहा है कि मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी ना समझें, बल्कि मुसलमान मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। माजी के वाकयात में ना उलझते हुए मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। इसी तरह इस नई किताब में के रहमान खान ने मुसलमानों की तालीम, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए कई अहम तजावीज पेश की हैं। We all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought